हेलो साथी। स्मार्ट स्टडी विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पीछे हमारे टॉपिक लिखा हुआ है स्टैटिक जीके, और लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बताई थी इंडिया एंड देयर नेबरिंग कंट्रीज का हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चे। हम लोग इसमें हम बात कर रहे हैं हमारा जो भारत है उसके साथ साथ क्या है बच्चे, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी बात हो रही है। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं पड़ोसी देश। यानी पड़ोसी देशों के बारे में भी जानना है और साथ साथ अपने भारत के बारे में, यानी प्यारा सा, एक बहुत प्यारा सा हमारा देश जिसका नाम है इंडिया। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको इंडिया की सारी चीजें बताई, इवन आपको ज्योग्राफिकल एरिया से लेकर इंडिया की सारी सारी चीजें, इंटरनल एरिया में कह सकते हैं हमारे भारत की टेरिटरी कितनी है, हमारे भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो पानी से टच करते हैं, हमारे भारत का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कितने स्टेट से गुजरती है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बच्चे, वहां पर स्टैटिक जीके डालना और वहां पर लिख सकते हैं, वहां पर स्टैटिक जीके क्लास 1 लिखेंगे तो आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। आज हमारी स्टैटिक जीके की सेकंड क्लास है, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले भारत के और ज्यादा डेप्थ लेवल की, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आज वो देखते हैं। आपके सामने बच्चे मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप के अंदर मैंने इंडिया बना रखा है, हमारा जो देश है। लेकिन इस देश के बारे में मैं अगर बात कहूं तो हमारे देश का ये टोटल एरिया, ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये पूरा भारत का जो टोटल एरिया है, ये लास्ट क्लास में बताया था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है बच्चे। यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर मैंने आपको ये बता दिया था। पर मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया का जो पानी के साथ टच कर रहा है ना एरिया, इंडिया के साथ जितना एरिया सिर्फ पानी के साथ टच कर रहा है, तीन पानी है ना इधर, एक है बे ऑफ बंगाल है बच्चे, एक नीचे इंडियन ओशन की तरफ चला जाता है और एक अरेबियन सी की तरफ जाता है। तो ये तीन हिस्सा पानी से घिरा है, इसीलिए हमारे इंडिया को बोलते हैं पेनिनसुलर। पेनिनसुलर इसलिए बोलते हैं, जब कोई तीन हिस्सा पानी से घिरता है उसे हम पेनिनसुलर कहते हैं। तो हमारा देश तीन हिस्सों से पानी से घिरा है, तो इसीलिए इसे हम पेनिनसुलर नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, कहते हैं इंडिया का जो टेरिटरी एरिया यानी कि जो कोस्टल एरिया है जो पानी से टच कर रहा है ना बच्चे, वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं बहुत बोलूं कि सर यहाँ पर तो हमारा यूनियन टेरिटरी भी है, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और इसके अलावा पौडुचेरी, इसके अलावा आप देखो दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये सब अगर मिला दो तो फिर इसके अंदर टोटल एरिया अगर मैं बताऊं तो ये 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। यानी कि यूनियन टेरिटरी ऐड करने के बाद इतना एरिया हो जाएगा। और वैसे यूनियन टेरिटरी हटा दो तो इंडिया का टोटल कोस्टल एरिया कितना है, 6100 किलोमीटर है। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को कुछ बेसिक सी जानकारी लेनी है जो हमारे देश के बारे में है। बाहर का अंदर का सारा बता दिया, पड़ोसी देश भी हमने बात कर ली थी। आज हम लोग जानेंगे बच्चे इंडिया के अंदर की सारी चीजों के बारे में, है ना। जैसे यहाँ पर आपके सामने कुछ बेसिक से फैक्ट लिखे हुए हैं हमारे देश के बारे में, जिसमें सबसे पहला बेसिक फैक्ट ये है कि इंडिया को और किस नाम से जाना जाता है। सर इंडिया तो बोलते ही हैं, ये बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है, हमारे संविधान में भी ये बात लिखी है, इंडिया दैट इज भारत। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस चीज को रिवील कर दिया कि इंडिया जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। दिस इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, दिस इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि ये बात हमारे इंडिया का नाम कहाँ पर जिक्र किया गया है, सर ये इंडिया का नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र है। हिंदुस्तान जो वर्ड है ये अरब के लोगों ने दिया था बच्चे, अरबी लोगों ने, अरबी लोगों ने दिया था, जो अरब के कंट्री से आया था ना उन्होंने दिया था। कहते हैं कि यहाँ से एक व्यक्ति आया था मोहम्मद बिन कासिम नाम का। जब वो आया तो उसके बगल से एक नदी जा रही थी जिसका नाम था सिंधु। ये सिंधु को सा नहीं बोल पाते थे, इनकी इतनी गंदी आदत थी, सा को हा बोलते थे। चलो बोल भी लिया, तो सिंधु सिंधु बोलने के बजाय हिंदू हिंदू निकलता था। तो भाई साहब हिंदुस्तानी नाम दे के चले गए। तो अरब के लोगों ने हिंदुस्तान वर्ड दिया। आर्यवर्त आए थे पर बच्चे, आर्यंस लोगों ने दिया आर्यन, और आर्यन लोगों ने इसका नाम आर्यवर्त रखा। ये एंशियंट टाइम का नाम है, बहुत प्राचीन नाम है बच्चे। जम्बू द्वीप भी इसको बोला गया हमारे इंडिया को। और इसके अलावा हमारे देश को और किस नाम से जानते हैं, भरत के नाम से। यानी भरत मुनि, या कह सकते हो भरत एक नाम के राजा थे, जिसकी वजह से इसका नाम भारत भी पड़ा। यानी इंडिया के कई सारे नाम, है ना, इंडिया के कई सारे नाम भी देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप पूछे तो इसकी सर राजधानी क्या है, हमारे देश की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। क्या नई दिल्ली पहले ही बन गई थी, नहीं सर, नई दिल्ली को 1931 में डिक्लेयर किया गया था एज अ कैपिटल। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि नई दिल्ली से पहले कौन थी, तो सर ओल्ड दिल्ली, यानी पुरानी दिल्ली आज जिसे आप बोलते हो, वो पहली राजधानी थी इससे।
वो 1911 में डिक्लेयर हुई थी, लेकिन शिफ्ट हुई थी 1912 में। अच्छा, इससे पहले कौन सी थी सर? कोलकाता थी, कोलकाता। इससे पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता हुआ करती थी, अंग्रेजों के टाइम पर कोलकाता कैपिटल थी। इससे भी पहले जाओगे, भारत की राजधानी आगरा भी थी। आगरा से भी पहले जाओगे तो भारत की राजधानी फिर दिल्ली थी। इसके अलावा भी देखोगे, भारत की राजधानी एक दिन के लिए इलाहाबाद भी बनाई गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा टाइम था जिस समय इंडिया की कैपिटल एक दिन की घोषित हुई थी। जैसे एक दिन का वो आपने देखा है सीएम बना था अनिल कपूर, वैसी एक दिन की भारत की राजधानी बनी थी इलाहाबाद। कौन? इलाहाबाद, प्रयागराज बोलते हैं बच्चे। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि हमारा जो राष्ट्रपति भवन है बच्चे, अच्छा एक और चीज, हमारी इस नई दिल्ली को डिजाइन किसने किया था? कौन है इसका आर्किटेक्चर जिसने पूरी दिल्ली बनाई? तो उस आर्किटेक्चर का नाम बच्चे एडविन लुटियंस है। एडविन लुटियंस। ये भाई साहब ने पूरी जान गड़ा दी थी किसको डेवलप करने में? तो बोलना सर, ये भाई साहब ने दिल्ली डिजाइन की थी पूरी, यानी नई दिल्ली का डिजाइनर यही बंदा था, पूरी नई दिल्ली डिजाइन करी। इसके अलावा चंडीगढ़ को डिजाइन करने वाला कौन था? चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर कौन थे? तो एक कार फ्रांसीसी आर्किटेक्चर थे जिनका नाम था ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ डिजाइन किया। लेकिन भाई साहब के लिए आपका 13 नंबर मनुष्य था, तो इन्होंने सेक्टर 13 नहीं बनाया था। इसीलिए सेक्टर आपके टोटल 56 देखने को मिलेंगे चंडीगढ़ में, लेकिन वहां पर 13 सेक्टर गायब मिलेगा। अब हालांकि हम लोगों के लिए थोड़ी ना होता था सेक्टर 13, ये मान के चलो 13 नंबर मनुष्य, तो ये फ्रांसीसी लोगों के लिए मनुष्य नंबर होता था, इन्होंने इसलिए 13 सेक्टर छोड़ दिया था। हमने कहा, हमारे लिए थोड़ी ना, हमने मनी माजरा बना दिया इसको। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है किसके बारे में बच्चे? अब आती है बात में कि हमारा जो दिल्ली है, यहाँ पर एक भवन है जिसे राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। राष्ट्रपति भवन वही है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी का स्टे होता है। यहीं पर अपना राष्ट्रपति भवन के अंदर ही राष्ट्रपति रहता है भैया अपना। नई दिल्ली के अंदर ये भी लोकेटेड है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, ये राष्ट्रपति भवन जो है, पहले तो एक होता था बिल्कुल पार्लियामेंट, ऐसे कह सकते हैं गोल फॉर्म में होता था ये। ठीक है जी, इसकी जो शेप होती थी वो गोल फॉर्म में होती थी। अब ये एक त्रिकोण शेप में बनता है थोड़ा सा। तो ये राष्ट्रपति भवन अभी रिसेंटली नया डेवलप किया गया है, रीडेवलप हुआ है। नेशनल लैंग्वेज हमारी भारत की कोई नहीं है बच्चे, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास एक भी नहीं है। कोई आप लोग बोले हो तो कि भाई जी हिंदी तो है, हिंदी नहीं है भैया, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, नॉट राष्ट्रभाषा। ठीक है, दिस इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, एक राज्य भाषा है, वो स्टेट लैंग्वेज है। नेशनल एंथम की जब हम बात करते हैं तो हमारा भारत का राष्ट्रगान जिसे हम जनगण मन कहते हैं, ये है बच्चे नेशनल एंथम। अब नेशनल एंथम की जब बात आई रही है तो थोड़ा सा नेशनल एंथम के बारे में जान लेते हैं। नेशनल एंथम के बारे में पहली चीज कि नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था? तो बोलना बच्चे, नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था? तो बोलेंगे पहली बार गाया गया था सर ये 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में। तारीख बताना सर। 27 दिसंबर को 1911 में गाया गया था। गाने वाले कौन थे सर? रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था बच्चे इसको। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको क्या किया था? लिखा था। इसके अलावा गाया किसने था? गाया किसने था सर? तो बोलेंगे सर वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। अच्छा, ये जो नेशनल एंथम है, इसका ड्यूरेशन पीरियड कितना होता है? कितने सेकंड के लिए गाते हैं इसको? तो बोलना सर इसे 52 सेकंड्स के लिए गाते हैं। लेकिन अगर कभी नेशनल इमरजेंसी लग जाए भारत में तो इसको 20 सेकंड में खत्म किया जा सकता है। इसके लिए ही रूल एंड रेगुलेशंस मेंटेन किए गए हैं। नेशनल एंथम का हम सम्मान करना नहीं भूल सकते। इसके बारे में तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी बताती है, यानी मौलिक कर्तव्य में भी बात लिखी है, अपने नेशनल एंथम का सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी 1 में मेंशन की गई है। तो याद रखना, ये नेशनल एंथम के बारे में कुछ बेसिक सी बारे में जानकारी नोट कर लेना। अच्छा, इसके अलावा हमारे भारत का एक और सॉन्ग है जिसे नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम कहते हैं। इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे और गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। और पहली बार गाया गया था 1896 के अंदर। कौन सा अधिवेशन था ये? कोलकाता सेशन था, उसके अंदर पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये नेशनल सॉन्ग पहली बार गाया गया। अच्छा, अब बात आती है कि नेशनल सॉन्ग के बारे में करंट फैक्ट। नेशनल सॉन्ग के बारे में करंट फैक्ट ये है कि पहले नेशनल सॉन्ग 1 मिनट 5 सेकंड के लिए गाया जाता था। 1 मिनट 5 सेकंड के लिए गाते थे। लेकिन अब इसे पूरा 3 मिनट 10 सेकंड के लिए गाया जाता है। इसका ड्यूरेशन पीरियड अब बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब नेशनल सॉन्ग के अंदर सारे स्टैंजा गाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। क्योंकि नेशनल सॉन्ग पहले 1 मिनट 5 सेकंड के लिए यानी 65 सेकंड से लगाया जाता था। अब पार्लियामेंट का फैसला है कि अब इसे पूरा का पूरा 3 मिनट 10 सेकंड तक गाया जाएगा। तो इसीलिए अब इसके लिए एक नया रूल एंड रेगुलेशन पॉलिसी आ गई, और इसका ही उतना सम्मान किया जाएगा जितना आप नेशनल एंथम का सम्मान करते हो। तो ये रूल एंड रेगुलेशन बन गया बच्चे। ठीक है जी। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। अच्छा, इसके बारे में एक और फैक्ट जानते हैं। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है या नेशनल एंथम है, अगर आप लोगों से पूछा जाए
कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है, ये अगर हम बात करते हैं किसके बारे में सर, नेशनल एंथम के बारे में, तो बोलना सर नेशनल एंथम जो है, ठीक है जी, ये बांग्लादेश का किसने लिखा था, बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का लिखने वाले कौन थे, तो सर वो भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। लेकिन यही नेशनल सॉन्ग श्रीलंका का किसने लिखा था, श्रीलंका का। तो श्रीलंका का नेशनल सॉन्ग लिखने वाले का नाम था क्या, आनंद समराकूल। आनंद समराकूल जो थे, इन्होंने श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा बच्चे। श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखकर ये चले गए, जिनका नाम क्या था, आनंद समराकूल के नाम से जानते थे। ठीक है, कोई दिक्कत। आनंद समराकूल कौन है सर, इन्होंने ही, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपके उनके क्या माने जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के माने जाते हैं, क्या स्टूडेंट माने जाते हैं। शांति निकेतन नाम के स्कूल में पढ़ा करते थे, और वहीं से शांति निकेतन स्कूल से ही इनकी बहुत ज्यादा शिक्षा में, कह सकते हैं ना, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्होंने अपना, कह सकते हो कि सबसे ज्यादा किससे कांटेक्ट किया था इन्होंने, तो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से अपनी सबसे ज्यादा यारी दोस्ती, या यारी दोस्ती कह रहा हूँ, जैसे आप स्टूडेंट होके टीचर के साथ घुल मिल जाते हैं ना, वैसे ही ये भी बहुत घुले मिले थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले इस चीज का क्या किया था, योगदान दिया श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखने में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी पता लगने के बाद अब बात करते हैं बच्चे सिंबल्स की। किसकी बात करेंगे, सिंबल। सिंबल में सबसे पहला सिंबल, भारत का नेशनल एनिमल बोलते हैं बंगाल टाइगर को, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो बोलना बच्चे उत्तराखंड के अंदर है, और उत्तराखंड के भी कौन से नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में बना था। इससे पहले इस नेशनल पार्क का नाम था हेले नेशनल पार्क। क्या बोलते थे इसको, हेले नेशनल पार्क बोलते थे 1936 में। आगे बढ़ो, नेशनल बर्ड की जब हम बात करते हैं, भारत की नेशनल बर्ड का नाम पीकॉक है बच्चे, क्या है, पीकॉक मानी जाती है। नेशनल फ्लावर भारत का है लोटस। नेशनल ट्री है भारत का बनियन ट्री। और नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गंगा डॉल्फिन। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे नेशनल स्वीट कौन सी है भारत की, नेशनल स्वीट, तो क्या बताओगे, तो बोलना बच्चे नेशनल स्वीट का नाम है फनल केक। फनल केक भारत की नेशनल स्वीट है। व्हाट इज फनल केक, दिस इज कॉल्ड जलेबी। जलेबी बाई आहा, जलेबी बाई ओहो, जलेबी बाई, जलेबी बाई, फनल केक। फनल केक क्या है बच्चे, भारत का नेशनल स्वीट माना जाता है। आगे बढ़ो, इसके अलावा अगर आपसे पूछता है भारत का नेशनल फ्रूट क्या है, नेशनल फ्रूट, भारत का नेशनल फ्रूट का नाम है बच्चे मैंगो, यानी कि मैग्नीफेरा इंडिका। इसे हम बुलाते हैं मैग्नीफेरा इंडिका भी बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका भारत का नेशनल फ्रूट है। अच्छा, इसके अलावा सर नेशनल, नेशनल क्या, नेशनल क्या, नेशनल क्या, तो बोलो नेशनल। अगर आपसे पूछता है नेशनल फूड क्या है हमारा देश का राष्ट्रीय खाना, तो खिचड़ी है, खिचड़ी, खिचड़ी हमारे देश का नेशनल फूड है। नेशनल फूड हमारे देश का क्या है, खिचड़ी है। नेशनल वेजिटेबल क्या है, नेशनल वेजिटेबल, राष्ट्रीय सब्जी क्या है, अच्छा ये भी होता है। नेशनल वेजिटेबल भारत का क्या है, तो बोलना बच्चे भारत का नेशनल वेजिटेबल का नाम क्या बताओगे, कद्दू, पंपकिन होता है, पंपकिन, अटैप है, पोटैटो नहीं होता। दिस इज नॉट आलू, आलू नॉट अ नेशनल वेजिटेबल। आलू इज अ टाइप ऑफ फ्लटी मैन। आलू एक सबसे खतरनाक एक ऐसा सब्जी है जो हर किसी के साथ यारी दोस्ती बना लेता है। इसको अगर गोभी पसंद आ गई तो आलू गोभी, इसको अगर मान के चलो आलू बैंगन के पास समझ में आ गया तो आलू बैंगन, मतलब हर किसी के साथ फ्लटी नॉटी हुआ है। यानी कि इसे सब्जी के क्षेत्र का कार्बन कहते हैं, इसे केमिस्ट्री का क्षेत्र का कार्बन कहते हैं। जैसे कार्बन सबके साथ यारी दोस्ती बनाता है, वैसे ही आलू के लक्षण ऐसे ही हैं। आलू कार्बन दोनों के गुण एक जैसे हैं। आगे बढ़ो, नेशनल, नेशनल सिंबल क्या है भारत का, अरे ये चीज तो सबसे पहले आनी चाहिए थी। भारत का नेशनल सिंबल क्या है, अशोक पिलर या अशोक स्तंभ बोलते हैं, अशोक एम्बलम, अशोक एम्बलम बोलोगे, अशोक एम्बलम भारत का नेशनल सिंबल है। ठीक है, सारनाथ कहाँ पर लोकेटेड है बच्चे, ये सारनाथ यूपी, सारनाथ